बेटी गे पायल पहिरी बगियामा तुझै हगे। बेटी गे पायल पहिरी बगियामा तुझै हगे। बेटी बगिया में दुल्हा शिकार करतिन गे। बेटी बगिया में दुल्हा शिकार करतिन गे। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पिछले क्लास में मैं बताया था आपको, ये क्या बताए थे, कैलेंडर का, जिसमें कि पहले पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कैलेंडर 4 तरह से हम लोग बनाएंगे। 4 तरह का मतलब प्रश्न आएगा उसमें। कौन कौन सा प्रश्न आएंगे हम लोग देखे थे। कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उसमें प्रश्न आएंगे हमारा प्रश्न आएंगे ऑड डेज से आएंगे, विदाउट रेफरेंस के आएंगे, विथ रेफरेंस के आएंगे और कंडीशनल प्रश्न आएंगे। नहीं तो मैंने पिछले क्लास में क्या किया था बच्चों, ऑड डेज निकालना सीख लिया था। नहीं, हम लोग ऑड डेज निकालना सीख लिए थे और बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम लोग निकाल पा रहे थे। अब घर में भी प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस के दौरान भी मैं अच्छे से निकाल ले रहा था। अब रही बात आज की वो धांसू ट्रिक जो आपके पास आ रहा है। नहीं, आज की वो धांसू ट्रिक जो आपके पास चल करके आ रहा है, वह इस प्रकार का ट्रिक है जो मैं अब ये देखूंगा कि जैसे हम लोग दिन को अब निकालेंगे। मतलब हम लोग कौन सा आज टाइप पढ़ने जा रहे हैं, तो विदाउट रेफरेंस के साथ पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न हमारे साथ कैसा होगा, जैसे कि प्रश्न होगा 20 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। नहीं, इस तरह का कुछ प्रश्न होगा जो हम लोग आज सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो में अंत तक मेरे धांसू ट्रिक के साथ देखिएगा और आप प्रयास करिएगा और मेरे साथ मिल करके बोर्ड पे काम करेंगे। तो शायद मुझे भी हल्का मतलब ये बेहतर लगेगा और आप भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा आप लोगों से कि कुछ ना पिछले क्लास में जो आपको बताए थे उसको ना कुछ मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको बोर्ड पे। तो बिना उसके आज होगा नहीं। जो जो लोग आप लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे तो उन लोगों का अच्छा था, और जो नहीं कर पाए थे उसके लिए तो फिर आज एक बार और से रिवीजन के तौर पे मैं उसको एक बार मतलब स्पीड में लिख देते हैं। तो चलिए आप लोग देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, ये बताया था कि साइड में लिखते हैं इसको, देखिएगा आपको बताए होंगे शायद 100 साल का ऑड डेज कितना होगा, 200 का ऑड डेज कितना होगा और 300, इस तरह करके कुछ आपको हम बताए होंगे। नहीं, अब देखिए इस तरह इसको आप लिख दीजिए, इस तरह का ये हो जाएगा 16 के बाद 20। नहीं, यहाँ आप जगह नहीं है, स्पेस इधर लिख देते हैं। ये उल्टा लिख रहे हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा। 2000 उसके बाद 24, ऐसे करके मतलब क्या होगा, बढ़ते रहेगा। नहीं, जनरेशन इस तरह का बढ़ते रहेगा। तो हम लोग देखेंगे बेसिकली, कल हम लोग क्या पढ़े थे, 100 में कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज। और 200 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 200 में क्या बताए थे आपको, 200 में बताए थे 5 5 जोड़ करके 7 से भाग दिए थे, कितना हो गया, 10 में 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका 3 ऑड डेज हो जाएगा। नहीं, उसी तरह 3 में देखे थे, 3 में कितना हो गया हमारा ऑड डेज, 1 ऑड डेज हो गया था। नहीं, 1 ऑड डेज। और 4 में क्या बताए थे, 0। अब देखिए बच्चों, आप लोग मेरे साथ बन के रहिए और मैं जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था, उसको आप गौर से करिएगा। 400 का 0 हो गया था। नहीं, क्यों, क्योंकि ये 400 जो है, 400 लीप ईयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, लीप ईयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 400 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0। 800 भी क्या हो जा रहा है, लीप ईयर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते रहिएगा आप लोग। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, ये सब फालतू क्यों लिखा रहे हैं। नहीं, ये सब क्या लिखा रहे हैं बच्चों, आप इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आप जब मेरे साथ काम करिएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ यूनिक चीजें थी जो मैं इसको इग्नोर करते जा रहा था। नहीं,
तो चलिए हम लोग देखेंगे, इसको इग्नोर ना करते हुए और इसके ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए एक बार आप इसको झट से देख लीजिए, और मैं जब आपको पूछूंगा सवाल सॉल्व करते समय आप लोग मुझे बताएंगे, तो शायद मुझे भी आसानी होगी और आप भी आसानी से कर पाएंगे। नहीं, चलिए यहां तक हो गया। तो मैं इसको ना थोड़ा सा मिटा करके यहीं पे लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? सप्ताह का नाम लिखूंगा, और तो कुछ लिखूंगा नहीं, जो आप लोग जानते हैं पहले से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। क्या लिखेंगे बच्चों? संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पे सैटरडे। आप लोग देखिएगा, संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे का कोड क्या हो जाएगा? संडे से 0 0 1 2 3 4 5 और 6। इसको याद रखिए भाई, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक बार और एक बात और, बात यही कि संडे को हम लोग क्या बोलते हैं? रविवार बोलते हैं, ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। सोमवार, इसको मंगलवार, मंगल, बुध, ये सब लिख लीजिए, बुध, गुरु, और ये हो जाएगा शुक्रवार, और नीचे क्या हो जाएगा? शनिवार। नहीं, देख लीजिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, मैं ऊपर में लिख दूंगा। दिख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, यानी कि जब ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्न पे काम करेंगे उस समय हमारा जो रिमाइंडर आएगा, वह रिमाइंडर कहीं पे मान के चलिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मान के चलिए हम 10 में भाग दिए 7 से, रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 3। कितना आ गया? 3। अब हम बोलेंगे बच्चों, जो हमारे रिमाइंडर आया वही हमारा दिन होगा। क्या होगा? वही हमारा दिन होगा। अब यहाँ देखेंगे 3 है, अब यहाँ पे देखेंगे संडे, मंडे, 3 कहाँ पे है? तो वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब बुधवार, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा? बुधवार। या फिर इंग्लिश में हम ऐसे लिख देंगे, WAD करके ऐसे लिख देंगे, वेडनेसडे। नहीं, इस तरह का हम कुछ लिखेंगे तभी आपको समझना होगा। और समझिएगा कैसे? तो यहाँ से समझिएगा। कहाँ से समझिएगा प्यारे बच्चों? यहाँ से समझिएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए तो शायद बेहतर होगा। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा जल्दी में निपटाऊंगा। फिर विदाउट रेफरेंस वाला भी करना है, कंडीशनल वाला करना है, आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देख लेते हैं तब तक। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। नहीं, इसको मिटा दें, आप लोग इसको ना कहीं साइड पे रखिएगा। मैं अभी इसका यूज है, अभी जो है इसका यूज करेंगे, हर एक प्रश्न में यूज है इसका। क्या है? इसका यूजफुल है अभी। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न देख लेते हैं। अब आप इसको देख लिए। अब मेरे तरफ से एक आप एग्जाम्पल के ऊपर चलिए। एग्जाम्पल ये है हमारा, क्या है एग्जाम्पल? 12 मार्च 1991 को कौन सा दिन था? आप लोग प्रश्न को देखिए और प्रश्न पे काम करिए मेरे साथ मिलकर। क्या कह रहा है? 12 मार्च 1991 को कौन सा दिन था? नहीं, क्या प्रश्न में कह रहा है? 12 मार्च 1991 को कौन सा दिन था? तो प्यारे बंधुओं, आप लोग थोड़ा नजर को टिकाए रखिएगा मेरे साथ, और थोड़ी सी ना एक प्रश्न पे आप लोग 2 मिनट के लिए आप मुझे समय दीजिए। मैं दोबारा फिर 2 मिनट समय नहीं मांगूंगा आपसे, इससे ज्यादा फिर समय नहीं मांगूंगा। ये काफी है, 2 मिनट पहले प्रश्न में काफी समय हो जाएगा। मैंने करूंगा क्या, आप लोग सिर्फ मेरे साथ फॉलो करते जाइएगा। क्या फॉलो करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ जितना है ना उसमें से एक माइनस करके नीचे लिख दीजिए, इसमें से एक माइनस कर दीजिए। 1991 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा इस घर में बच्चों? क्या हो जाएगा? आप मेरे साथ एक बार बोलिए, 1990। क्या हो जाएगा? 1990। 1990 होगा। अब हम आपको एक चीज अभी तुरंत लिखाए थे, वह चीज को अब सिर्फ यहाँ पे बगल में याद करिएगा। क्या लिखाए थे? सिर्फ याद करना है आपको। क्या लिखाए थे? 100 में कितने और डेज हो जाएंगे? 5। 200 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। और 300 में कितने हो जाएंगे? 1। ऐसे करके कुछ लिखाए थे आपको, आप याद रखिएगा सिर्फ। 400 में क्या लिखाए थे? 0। 800 में क्या लिखाए थे बच्चों? 0।
1200 में क्या लिखा है अभी 0, 1600 में क्या लिखा है 0, 16 के बाद फिर क्या हो जाएगा 2000 में, नहीं 2000 में क्या लिखा है 0। इस तरह का हम क्या करेंगे 2400 में क्या लिखा है 0। ध्यान रखिएगा सिर्फ यहाँ तक। अब यहाँ करेंगे क्या, मैं ना यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1990। अब 1990 किसके और किसके बीच में होगा, हम यहां से तुलना करेंगे 1990 जो होगा किसके और किसके बीच में होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों में से कहेंगे सर ये 1600 से ज्यादा है और 2000 से कम है। 1990 1600 से ज्यादा है और 2000 से क्या है कम है, 2000 से कम है। तो चलिए ठीक है, तो इसमें से ना जो छोटा होगा, इसमें से जो छोटा होगा उसको हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसमें ये दोनों में से छोटा कौन सा है 2000 और 1600 में छोटा कौन है 1600। कितना है 1600। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1600 के नोट डाउन कर लेंगे पकड़ के, ठीक है। चलिए ठीक है, 1600 को नोट डाउन कर लिए, 1990 में 1600 को नोट डाउन कर लिए। अब कितना बचा 390। कितना बचा प्यारे बच्चों 390। अब देखिए 1990 में 1600 नोट डाउन कर लिए, कितना बचा 390 बचा। अब देखिए 390 तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब फिर क्या होगा 390 कहने का मतलब क्या हुआ कि 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा और 400 से कम होगा, नहीं तो 300 से ज्यादा और 400 से कम कहां पे है बच्चों, यहां देखिए ये दोनों को देखिए, ये 300 से ज्यादा इधर आएगा, 400 से कम ये हो जाएगा ये दोनों के बीच वाला, नहीं 300 से ज्यादा और 400 से कम के बीच में ये 390 होगा कहीं ना कहीं, होगा कि नहीं। अब देखिएगा कि यहाँ पे इन दोनों में से छोटा कौन है 300 की 400 है। अब कहोगे आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 300 छोटा है, इसको पकड़ के इधर नोट डाउन करिए प्लस करके, 300 क्या है छोटा है। चलिए ठीक है, अब कितना बच गया 1600 हो गया, 300 हो गया, 16 3 1900 हो गया, और हमको लाना कितना है 1990। अब कितना बचा 90 बच गया, कितना बचा। तो यहाँ पे देखिए ये 100 तक लास्ट है, उसके नीचे है नहीं है, जब नहीं है तो उसी को लिख दीजिए जो बचा हमारे पास प्लस करके। कितना बचा था 90, नहीं एक 90 लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है एक तो और 90 करके बटे 4 कर दीजिए। ये 4 क्यों किए हैं अब इसको बनाने दीजिए, मैं बता दूंगा इसको 4 क्यों इस पे डिवाइड किए, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे यहां से, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमको क्या कहना है, जब इतना यहां तक जब आ गए ना इसका काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया प्यारे बंधुओं खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ सर, ये देखिए हमको लाना था, आना था हमको कहां तक, सॉरी इसको मिटाना नहीं है, आना था हमको 1990 तक, मैं आ गया हूं 1990 तक। अब आप कहोगे कैसे आए हैं सर, तो चलिए देखिए 1600 आए, 300 आए, 1900 और 90, 1990 तक मैं पहुंच गया हूं। नहीं अब क्या बचा हमारे पास, इसका मतलब है इसका काम खत्म, इसका काम तो मतलब 1990 का काम खत्म। अब चलेंगे हम जनवरी से, अब देखिए नया इसका पूरा काम खत्म हो गया। जब 1990 खत्म हो गया हमारे पास तो 1991 में जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब मेरा 2022 अब खत्म होने वाला है 2-4 दिन में, जब 2-4 दिन में 2022 खत्म हो जाएगा, सॉरी 23, तो हम कहां चले जाएंगे 2024 पे जाएंगे। जैसे ही 24 में एंट्री मारेंगे तो मेरा पहला महीना कौन सा आएगा जनवरी, कौन सा आएगा जनवरी आएगा। तो हम क्या करेंगे 1990 जैसे ही मेरा महीना खत्म हुआ, सॉरी साल खत्म हुआ, तो फिर हम 1991 के जनवरी में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे जनवरी में चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ ऊपर में जनवरी लिख देंगे, जनवरी लिख दिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जनवरी में कितने दिन का महीना होता है। कल ही हम लोग पढ़े थे कि जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, नहीं कितने दिन का होता है 31 दिन का। नोट डाउन करिए इसको पहले, फिर क्या करना है आगे प्लस करेंगे। उसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है फरवरी, कौन सा होता है फरवरी। फरवरी में यहाँ फिर इसको नोट डाउन करिए फरवरी। अब फरवरी में देखेंगे कि फरवरी कितने दिन का होता है 28 दिन का या 29 दिन का होता है, लीप ईयर होगा। ये तो कल ही आपको बता दिए थे, लीप ईयर और जनरल ईयर में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, फरवरी आएंगे तो 28 दिन का होगा इसमें सर। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे फरवरी का महीना खत्म हो गया 28 दिन में। अब आ गए हम लोग कौन सा महीने में मार्च में। लेकिन मार्च में कहां तक जाना है हमको 12 दिन में जाना है, 12 तारीख को पूछ रहा है ना। मार्च कहां तक जाएंगे 12 दिन तक जाएंगे, सॉरी। तो मार्च चलेंगे, मार्च चलेंगे कितना दिन तक 12 दिन तक। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को,
यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर से देखिएगा, क्या किए 1991 में एक माइनस के कितना आ गया 1990, हम 1990 में चल गए। 1990 के लिए क्या किए, ये देखिए 1990 और 2000 के बीच में कौन से सबसे छोटा था, तो 16 था, 16 कर दिए। 390 और 400 के बीच में कौन छोटा था, 300 था, 300 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ 90 बच गया हमारे पास, 90 तो हमारा इसमें तो आता नहीं है, सेंचुरी ईयर से क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। उसको क्या करेंगे, एक बार 90 लिख, जितना बचेगा उतना, अब प्लस एक बार उतना बटे 4 कर देंगे। हम लोग कर दिए 90 प्लस 90 बटे 4। इसका यहाँ से यहाँ तक इसका मान अब खत्म हो गया, यानी कि हम इसी को ऐसे बैठा करके लिखे यहाँ पे। एक दो प्रश्न में आपको दिक्कत होगी, वरना फिर दिक्कत कभी नहीं होगी। एक दो प्रश्न पे जब हम लोग काम कर लेंगे वरना फिर कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 12 दिन तक जाना है हमको, नहीं? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या देखेंगे, अब देखिएगा कैसे आसान हो रहा है। 1600 को क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, देखिए तो 1600 का क्या हो जाएगा, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, यानी कि ये सेंचुरी ईयर है कि 400 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 1600 में 400 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है 1600 साल में, 1600 साल में कितना है ऑड डेज होगा, 0 ऑड डेज होगा। लिखिए 1600 के बगल में 0, फिर यहाँ प्लस 300 का क्या लिखेंगे, 300 में कितने ऑड डेज होंगे, एक लिखेंगे। 90 दिन में क्या होंगे, अब 90 तो हम लोग यहाँ पे है नहीं, 90 को लिख देते हैं हम लोग, 90 को चलिए लिखिए सर। अब देखिएगा एक और चीज, ये जो बटे 4 लिखे हैं 90 बटे 4, इस पे थोड़ा सा ध्यान टिकाए रखिएगा, इसको खींच के इधर लाइए। 4 से डिवाइड करिए तो 90 में, करते हैं सर, रुकिए आराम से करेंगे। 4 दूनी के 8, 1 0, 4 दूनी के 8, रिमाइंडर क्या बच गया, 2, नहीं यही ना हुआ, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 2। इसमें ना हम क्या करते हैं, भागफल को लेते हैं, किसको लेते हैं, भागफल को लेते हैं। भागफल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे। इसमें पॉइंट वगैरह में आएगा, पॉइंट नहीं लेना, सीधा जो अंक होगा जैसे ऐसे 22 को लेना है, ठीक है। और फिर ये शेष को नहीं लेते हैं इसमें, तो 90 बटे 4 के जगह पे क्या लेंगे, 22 प्लस कितना लेंगे, 22 प्लस, चलिए ठीक है। अब कोई ध्यान नहीं देना इधर उधर, अब इसको लिखते जाइए, कितना है, जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, और फिर ये मार्च का 12 दिन। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपको मैं कल बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा सोचिएगा, कि जब 7 से ज्यादा होगा तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, 7 से ज्यादा होगा तो क्या करिए, डिवाइड करिए 7 से। इसको ज्यादा है ना, ये सब जो ज्यादा है उसको डिवाइड करिए, सबको नहीं। किसको करना है, जो 7 से ज्यादा है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। किसको डिवाइड करेंगे, जो 7 से ज्यादा है उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए, इसमें 90 भी 7 से ज्यादा था, 22 भी 7 से ज्यादा था, 31 भी 7 से ज्यादा था, 28 भी 7 से ज्यादा था, 12 भी 7 से ज्यादा था। यहाँ पे एक ज्यादा नहीं था तो इसको रहने दी, नहीं। अब देखिए इसको लिखिए एक बार और, 0 प्लस 1। अब ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे, 7 से 90 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, जरा सा चेक करिए तो हम लोग बगल में चेक कर लेते हैं सर, रुकिए। 7 से 7 एकम 7, 2 0, 7 दूनी के 14, कितना हो गया इसका 6, ये कट जाएगा, नहीं इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, इसका रिमाइंडर सर 6 हो जाएगा, ये दोनों का रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 7 तिया 21, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये सब आ रहा है ना आपको, ये 7 से जब सॉरी 7 से जब 22 में भाग देंगे, 7 तिया के 21, तो 1 आएगा इसका रिमाइंडर। फिर प्लस इसको देखेंगे, 7 चौके 28, 8 और 3 11 31, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। फिर इसको देखेंगे, 7 चौके 28, इसका रिमाइंडर 0, और फिर ये 7 एकम 7, 7 5 12, इसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, अब ये सबको जोड़िए, पहले क्या करेंगे, जोड़िए। 5 और 6, सॉरी 1 और 6, 7 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, कितना हो जाएगा, 16। लिख दीजिए 16, कितना हो जाएगा प्रभु, 16। अब 16 को क्या करेंगे हम लोग, भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, क्यों फिर ये बड़ा हो गया, 7 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें मारिए तो खटाखट, इसको रिमाइंडर लिखिए बगल में। रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 7 दूनी के 14, 14 2 16, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। अब हम लोग क्या लिखे थे अभी,
जगह है यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं बगल में, संडे मंडे ना, संडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब देखिए यहाँ कितना आया, 2 आ गया। 2 में देखिए तो क्या हो रहा है बच्चों, ट्यूसडे, क्या हो रहा है, ट्यूसडे, ट्यूसडे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, नहीं क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्या हो जाएगा बच्चों, मंगलवार हो जाएगा। यहां तक अगर आपको किन्हीं को दिक्कत हो रहा हो तो फिर एक बार हमको बता सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है यहाँ तक, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। हो गया, एक बार देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। ये सब देखिए, ये सब आपको याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको याद मतलब क्या करना है, आप इस पे बनाइए ना, 2-4 सवाल बनाइए ना, फिर याद हो जाएगा आपको। नहीं, 2-4 सवाल को जब बनाएंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं इसको मिटा दूं, हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है। एक दो ठो प्रश्न इसमें करते हैं, 1-2 प्रश्न और करते हैं, तब हम लोगों को क्या हो जाएगा, मतलब हम लोगों का दिमाग खुल जाएगा इस पे। नहीं, 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, 1-2 प्रश्न क्या हो जाएगा हमारे पास 1-2 प्रश्न क्या करेंगे हम लोग, अब लिखिए तो 22 अप्रैल 1998 लिखिए तो, 22 अप्रैल 1998। चलिए इसको बनाइए तो, कैसे बनाएंगे हम लोग तो जान रहे हैं, फिर उसी तरह बनाना है, कैसे बनाएंगे एक बार ना, इसको हम यहाँ संडे मंडे को इधर लिख देते हैं, कि आप लोगों को परेशानी होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये करके लिख देते हैं, 0 यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, इसको याद रखिएगा, इसको याद नहीं रखिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे सर, इसको याद करेंगे कैसे, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग इसको याद रख पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे फिर से स्टार्ट करते हैं क्या करेंगे हम लोग, फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर। यहाँ पे एक घर बनाइए पहले, प्यारा सा प्यारा घर बना दिए, -1 लिखिए। अब यहाँ 1997, क्या हो जाएगा, 1997। फिर देखिए 1997 किसके किसके बीच में है, 1600-2000 के बीच में है। अब 1600-2000 के बीच में 1997 है, स्वाभाविक सी है हमको लिखना किसमें छोटा लिखना है, छोटा क्या हो जाएगा, 1600 प्लस क्या बच गया, 1600 लिख दिए, 397 बचा, 397 फिर किसके बीच होगा, 300 और 400 के बीच होगा। अब ये दोनों के बीच होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें छोटा 300 हो जाएगा, तो 300 कर देंगे सर। अब क्या बचा सर, 97 तो इसमें है, ये नहीं है 97, तो आउट ऑफ सिलेबस है इसका, नहीं ये जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है 97। चलिए क्या करेंगे, 97 को ऐसे सर चढ़ा देते हैं, हाँ चढ़ाइए, एक बार चढ़ा के फिर इसको बढ़ा देते हैं 4 से, हाँ बढ़ा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब क्या हो गया सर, हमारा ये खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हम चले जाएंगे कहाँ पे, 1997 खत्म, 1998 चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, 1998 पे जाएंगे। 1998 पर जब जाएंगे तो 1998 पर जाते ही पहला कदम मेरा जनवरी में रहेगा, नहीं 1998 पे गए जैसे टपे और मेरा कदम चले गया कहाँ पे, जनवरी पे। चलिए सर जनवरी पे आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी को नोट डाउन करेंगे। जनवरी में कितना दिन सर, 31 दिन होता है। चलिए ठीक है, जनवरी के बाद कहाँ जाएंगे सर, फरवरी कितना दिन का सर, 28 दिन का। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर और ये कौन कौन ईयर है आप लोग वो देख लीजिएगा, मैं देख चुका हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। फिर फरवरी के बाद कहाँ जाएंगे सर, मार्च में जाएंगे,
मार्च में कितना दिन सर? 31 दिन सर। मार्च के बाद कहाँ जाएंगे? अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल कितना दिन तक हमको जाना है सर? 22 दिन तक जाना है हमको, लास्ट नहीं जाना है, 22 दिन तक जाना है। तो अप्रैल में कहाँ तक जाएंगे सर? अप्रैल में 22 दिन तक चलना है बबुआ रे। कहाँ तक चलना है? 22 दिन तक चलना है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका 1600 का कितना हो जाएगा सर? 0। 300 का कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ठीक है सर। 97 का क्या हो जाएगा सर? 97 का 97 रहेगा। और 97/4 को सर खींच के इधर लाते हैं। हाँ लाओ रे बाबू, ला के क्या करेंगे? 97 से भाग लगाओ रे बाबू। 4 दूनी के 8, 1 7, 4 चौके 16, 1, यानी कि कितना हो जा रहा है बाबू भागफल रे? 24। तो सर इसमें 24 ऐड कर दीजिए। ये कहानी खत्म हो गया सर। जनवरी को ऐड करिए सर, फरवरी को ऐड करिए सर, मार्च को ऐड करिए सर, और फिर किसको ऐड करिए? अप्रैल को 22 दिन ऐड करिए। अब आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ये मैं समझ रहा हूँ। ये आपको अगर परेशानी हुआ होगा तो फिर आप समझेंगे नहीं इसमें क्या बात है। चलिए अब क्या करेंगे आप लोग बताइए। तो आप ही लोगों में से एक आदमी क्या बताएंगे? सर जो 7 से ज्यादा है ना उसको 7 से भाग लगाइए ना। जो 7 से ज्यादा है उसको भाग लगा दीजिए ना सर। हाँ जी लगा देंगे। क्या करेंगे? लगा देंगे जी। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे सर? हाँ सर इसको लिखिए। ये 0 का 0, 1 का 1 हो जाएगा। इसको जब भाग लगाएंगे सर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ 2 पर 7 27, 27 हो जाएगा। 7 तिया 21, और 21 हो जाएगा तो उधर 6 हो जाएगा रिमाइंडर, मेरे ख्याल से 21 6 27 प्लस इसका ये रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से 7 तिया 21 और रिमाइंडर इसका 3, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, इसका रिमाइंडर 3, फिर इसको करेंगे 7 चौके 28, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर इसको काटिए सर, इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। फिर इसको काटिए 7 तिया 21 प्लस 1, रिमाइंडर इसका 1। अब क्या करेंगे सर? इसको डाउन मतलब ऐड कर दीजिए सर। 1 और 3 4 4 4 4 और 3 7 7 3 10 10 और 6 16 16 1 17 लिख दीजिए। जी सर 17 लिख दिए। बटे 7 करिए तो सर कर रहे हैं, रुकिए सर। 7 दूनी 14, हाँ सर 14 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा बाबू? 14 3 17, 3 हो गया सर शेष। क्या हो गया बाबू? 3। 3 कहाँ पे है सर? वेडनेसडे है सर। कहाँ पे है सर? वेडनेसडे। 3 किसका कोड होता है सर? वेडनेसडे। तो क्या हो जाएगा सर? इसका वेडनेसडे हो जाएगा बाबू रे। क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये? बुधवार बुधवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? बुधवार हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए। क्या हो जाएगा बाबू? बुधवार हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 2 प्रश्न देखने के बाद लगभग 25 से 30% तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में जाकर के तो और भी बढ़िया से समझ पाएंगे, नहीं? और भी बढ़िया से समझ पाएंगे। और कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े? ठीक है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? बहुत एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे? कौन सा प्रश्न है हमारे पास? अब हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न लेकर के आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्या? 20 मई 2004 लेते हैं। 20 मई 2004। 2004 इसलिए लिए क्योंकि सर आपके मन में चलता होगा सर आपने सिर्फ जनरल ईयर को ले रहे हैं, जनरल ईयर को ले रहे हैं, लीप ईयर को तो आप ले ही नहीं रहे हैं। लीप ईयर को आप ले ही नहीं रहे हैं। तो चलो बच्चे, आपके भी मन को संतुष्ट कर देता हूं। नहीं, आपके भी मन को संतुष्टि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपने आप को संतुष्ट रहूं। तो क्या करेंगे? आप लोगों को भी संतुष्ट करेंगे। किससे करेंगे? तो लीप ईयर से करेंगे। चलिए क्या करना है? करना कुछ नहीं है सर, वही करना है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। -1 करिए, क्या हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा नहीं दोबारा। 2 प्रश्न को एक ही जैसा बनाया हूं, फिर बताऊंगा नहीं, आप लोग देख लीजिए। अब क्या हो गया यहाँ पे? 2003 आ गया। अब 2003 किसके और किसके बीच में आया? तो बीच क्या होगा सर? अब बीच हो जाएगा ये 2000 से 24 100 के बीच में आ रहा है सर।
एकदम आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है सर। आ गया तो इसमें से छोटा कौन है, 2000 की 2400, सर 2000 यहाँ नोट डाउन करिए तो उसको पकड़ के। हाँ सर कर दिए। सर उसके बाद क्या बचा सर, 3 बचा। तो 3 है कहीं लिस्ट में, नहीं है सर, क्या करेंगे, 3 को लिख दीजिए। फिर क्या बताए थे, जिसको जो लिस्ट में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है इसका, तो क्या करेंगे, उसको लिखिए प्लस करके, और उसका प्लस करके उतना बटे 4 करिए उसको। उतना बटे 4 मतलब क्या हो गया, 3 बटे 4 करिए सर। हाँ कर दिए। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ तक हुआ, इसका मतलब 2003 से हम लोग हाथ धो दिए। अब 2003 से हाथ धो दिए, इसको 2003 से हाथ धोइए तो सर, धोइए धोइए, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया 2003। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, 2004 पर जाते ही हम लोग कहाँ चले गए, फिर से देखिएगा, जनवरी में चले गए। 2004 पे गए तो पहला कदम मेरा जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो जनवरी क्या है हमारा, जनवरी में 31 दिन। अब देखिएगा फरवरी पे गए, अब देखिएगा वहां 28 लिख रहे थे, अब यहाँ 29 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2004 है, 4 क्या है, लीप ईयर है, नहीं 4 क्या है, लीप ईयर, इसका जनवरी सॉरी फरवरी क्या हो जाएगा, 29 दिन का होगा। फरवरी क्या होगा, 29 दिन का होगा। जनवरी फरवरी उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मार्च। उसके बाद क्या होगा, मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। चलिए ठीक है मार्च भी नोट डाउन कर लिए। मार्च के बाद क्या होगा सर, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है सर, 30 दिन का होता है। ये आप लोग अंगूठे की सहायता से निकालिएगा, मुट्ठी बांध करके, वो आप लोग कैसे निकालिएगा मैं कल ही बता दिया हूँ, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या हो जाएगा, मई। मई में हमें कहां तक जाना है सर, 20 मई तक जाना है। मई में कहां तक जाना है सर, 20 में जाना, 20 दिन तक जाना है। 20 दिन तक आ गए हैं सर, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, जाना भी नहीं है हमको। इसमें क्या है, 2000 को क्या लिखेंगे, 2000 में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज। 2000 में कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे। और 3 में कितने ऑड डेज होंगे सर, 3 तो आउट ऑफ सिलेबस है, लिख दीजिए सर, 3 लिख दिए बाबू। ये दोनों को पकड़ के सर भाग लगाइए ना, पहले जो भाग लगाते थे, 4 से भाग लगाएंगे 3 में, सर पॉइंट में आ रहा है, ये नहीं होगा। पॉइंट में आप क्या बताए, पॉइंट में आएगा तो नहीं लेना है, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है तो लेना है। पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट करेंगे, 0 आएगा, तब 7 चौकी 28, तब इसका कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, प्रोसेस चलेगा। क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट को तो लेना नहीं है सर, तो छोड़िए, ये क्या हो गया, 0 हो गया सर। हाँ 0 बनाने दीजिए सर। ये जनवरी का 31 लीजिए सर, फरवरी का 29 लीजिए, और ये मार्च का लीजिए 31 सर, अप्रैल का 30 को लीजिए, और मई में कहां तक जाएंगे सर, 20 तक जाएंगे। आ गए हैं सर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम सर, जो जो ना 7 से ज्यादा है उसको भाग लगाते हैं 7 से, एकदम लगाइए, एकदम लगाइए, बेहिचक लगाइए, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, लगाइए, मैं पहले ही बता दिया हूँ, लगा दीजिए, आंख बंद करिए और लगाइए, और इसका रिमाइंडर निकालिए फटाफट। क्या करना है, 0 + 3 + 0, इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 1, इससे इसमें भाग लगाएंगे, सबको काटते जाइए, जिसको जिसको लगा देंगे उसको काटते जाइए। ये 3 हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14, ये 6 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। हाँ सर कट गया। 6 2 8 8, 6 और 2 8 8 3 11 11 12 12 और 3 15 15 और 3 18 सर 18, ये भी 7 से ज्यादा हो रहा है, लगाओ बाबू रे भाग इसमें 7 से, लगा दिए। रिमाइंडर लिख दे सर, लिख दीजिए, 7 दूनी 14 14 4 18, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है बाबू, 18। अब देखिए ये सॉरी 18 नहीं, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4। 4 हमारा कहाँ पे है सर, ट्यूसडे, नहीं थर्सडे है, नहीं क्या है, थर्सडे है। थर्सडे को हम लोग क्या लिखेंगे सर, थर्सडे को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, थर्सडे को गुरुवार लिख दें, लिख क्या देंगे सर, गुरुवार होता है, बोलिए ना, लिख क्या देंगे सर, गुरुवार होता है। आप लिखिएगा क्या सर अपने घर से, नहीं रे बाबू अपने घर से हम लिख पाएंगे नहीं, चलिए इसको नोट डाउन करिए, समझ में आ रहा है। देखिए अगर कोई कहता है कि सर शॉर्ट में बताइए ना, शॉर्ट में बताइए, बाबू आप कोई भी प्रोसेस से जाइएगा ना तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें कम से कम 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी अप्रोच से जाइए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूं, और मैं ये गारंटी देता हूं कि 1 मिनट से पहले इसको कोई बना ही नहीं सकता। 1 मिनट से पहले
कम से कम तो मिनिमम मतलब 60 सेकेंड तो ले ही लेगा। इससे पहले कोई नहीं बना पाएगा इसको, और कोई भी मेथड से जाएगा तो ये नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ी सी इसमें तो टफ लगेगा आपको, और कोई टफ नहीं, 1 मिनट समय लगेगा तो कोई भारी भरकम चीज है नहीं। हो गया, चलिए ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है ठीक है। अब 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, नहीं 1-2 प्रश्न क्या कर लेते हैं और कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ, 'चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं तब तक। बारह फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, नहीं 12 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस कीजिए, देख लेते हैं, आप लोग निकालिए थोड़ा सा, थोड़ी सी इसमें करिए आप लोग, अपना एक्सपीरियंस को दिखाइए तो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आप लोग घर में देख लीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1995 होगा। यहाँ पे देखिए 1995 किसके किसके बीच आएगा, 2000 और 1600 के बीच आएगा। 1600 को नोट डाउन करिए, प्लस 395, नहीं 395, सॉरी 395 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब क्या बच गया, 1600 नोट डाउन किया तो 395 बचा। 395 किसके किसके बीच आएगा, 400 और 300 के बीच में आएगा, छोटा कौन है 400 300 में, 300 नोट डाउन करिए सर, कर दिए। उसके बाद क्या बचा, 95 आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। क्या करेंगे, 95/4 करके फिर खट से मार देंगे। क्या करेंगे, इतना सा लिखने के बाद इसका काम खत्म, यानी कि 1995 से हम हाथ धो दिए हैं। अब कहाँ चले गए, 1996, कहाँ चले गए, 1996। अब 1996 में जब गए हैं, पहला कदम मेरा कहाँ से होगा, जनवरी कितना दिन का होता है सर, 31 दिन का। फिर कहाँ जाएंगे सर, फरवरी में क्या तारीख तक सर, 12 तारीख तक जाओ, फरवरी 12 तारीख तक चल जाओ, 12 तारीख में हम रुक जाएंगे। अब चलिए क्या करेंगे, 1600 को कितना, 1600 का कितना हो जाएगा हमारा, ये 1600 में कितने ऑड डेज होंगे सर, 0 होंगे। चलिए ठीक है, 300 में बाबूरे 1 ऑड डेज होंगे। 95 में 95 होगा सर, क्यों, क्योंकि इस आउट ऑफ सिलेबस है, क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर क्या हो गया सर आपने तो कहा था इसको ना खींच के लाओ इधर, और उसमें क्या करो, 4 से भाग लगा दो 95 में, हाँ लगा दीजिए। 4 दूनी के 8, 1 5, 4 तिया 12, बच गया 3 रिमाइंडर, तो हम लोग लेंगे क्या, भागफल को। भागफल कितना आ गया बाबू, 23, प्लस जनवरी का कितना 31, फरवरी का कितना 12 दिन। अब कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करेंगे, जो जो 7 से ज्यादा दिख रहा है उसको भाग लगा देंगे, 7 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। यहाँ 0 रह जाएगा, ये 1 हो ही जाएगा। इसको भाग लगाएंगे 7 से 95 में, लगाइए तो जरा 95 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 2 5, 7 तिया 21, रिमाइंडर 4, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। लेकिन हम लेंगे क्या, इसमें रिमाइंडर को ही लेंगे, रिमाइंडर को ही लेंगे। तो +4, इसका रिमाइंडर 4, 7 तिया 21 प्लस इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7 चुके 28, 3, 7 एकम 7, 5 12, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब जोड़ दीजिए सबको, 5 और 3 8 और 2 10, 10 4 14, 14 1 15, सर 15 आया बाबू, 15 7 से ज्यादा है, हाँ
भाग लगा दें सर, लगा दो। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 7 दूनी के 14, हाथ बचा 7 दूनी के 14, तो रिमाइंडर 1। 1 को क्या लिखेंगे सर, मंडे। क्या लिखेंगे, मंडे, यानी कि सोमवार। इसको नोट डाउन करिए और आप लोग विथआउट रेफरेंस वाला क्वेश्चन को आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए और बनाइए। आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, और आज का समाप्त यहीं पे होता है। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा और मेरी कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छी लगी हो, तो मैं एक बार आपसे यही उम्मीद कर पाऊँ कि आप मेरे इस सेशन को एक बार एक दूसरों से शेयर करें, मेरे बारे में बताएं। मैं प्रत्येक दिन लगभग 9:30 बजे के आसपास आपके क्लास लेता हूं। और अगर मेरी सेशन अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या ही कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा अपना मेहनत को भी बढ़ा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।